देखिए, शुरुआत में तो एज़ अ हॉबी थी। उसके बाद जैसे-जैसे बाहर निकले, लोगों ने प्रेज़ करना शुरू किया और लोगों ने सुनना शुरू किया, तो फिर धीरे-धीरे प्रोफ़ेशन ही बन गया है। चैलेंजेस तो इसमें इस तरह के आते हैं कि सबसे पहले तो आपको फ़ैमिली का सपोर्ट जो है वो चाहिए होता है। जी, इसके पीछे सबसे ख़ास वजह ये है कि हम बचपन से राजस्थानी संगीत को सुनते आ रहे जी, हैं। बड़े-बड़े शहरों में मुझे लोग जानने लगे, जैसे अपना बीकानेर जी। है, जयपुर है, जोधपुर है, तो वहाँ से लोग थे और राजा हसन जी के थ्रू भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। राम राम साहब, मैं कमलेश जांगीड़ और आप देख रहे हो अपना RJ 18 न्यूज़ चैनल। और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान नेहा महेश्वरी, जो एक राजस्थानी फोक गायिका हैं और इनके अलावा उन्होंने शादी ब्याह के गाने भी वो खूब गाती हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले मैं आपको उनका परिचय करवाता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। तो मैम, जैसे कि काफ़ी लोकप्रिय हो गए हैं आपके भजन और गाने भी हम देख पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपकी हॉबी थी या फिर आपका फैशन था? देखिए, शुरुआत में तो एज़ अ हॉबी थी। उसके बाद जैसे-जैसे बाहर निकले, लोगों ने प्रेज़ करना शुरू किया और लोगों ने सुनना शुरू किया, तो फिर धीरे-धीरे प्रोफ़ेशन ही बन गया है। तो जैसे आप एक गाना तैयार करते हो तो एक गाने को तैयार होने में लगभग कितना टाइम लगता है? गाना तो मतलब बेसिकली जब कोई भी गाना निकलता है, उसको सुनते हैं थोड़ा और फिर सुनते वो दिमाग में बैठता है, फिर कुछ टाइम उसको थोड़ा-सा जैसे हारमोनियम पे लेके बैठते हैं, तो वो तैयार हो जाता है। अच्छा, तो जैसे आप हम कोई भी काम करते हो, हर काम के पीछे कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर आते हैं हमारे सामने। जी। तो जैसे आप बता रहे हो कि आपने गाना पहले केवल फैशन के तौर पे गाना शुरू किया था, तो आपके सामने भी कुछ ना कुछ चैलेंज ज़रूर आएँगे, तो उन चैलेंजों का सामना आपने कैसे किया? तो चैलेंजेस तो इसमें इस तरह के आते हैं कि सबसे पहले तो आपको फैमिली का सपोर्ट जो है वो चाहिए होता जी, है कि बिल्कुल। आप उस फील्ड को एज़ अ जी, प्रोफेशन बिल्कुल, आप चूज़ बिल्कुल। कर रहे हो। तो जी, दूसरा, मैंने मतलब बिट्स पिलानी से एजुकेशन जी, कंप्लीट किया है, तो एक ये चैलेंज था मेरे लिए कि मैं एजुकेशनल बैकग्राउंड से होके भी एक आर्ट्स फील्ड में मैं जाना चाहती थी, जी। तो उसके लिए सबको मनाना बहुत मुश्किल था। बट जब थोड़ा सा इनकम आने लगा, इनकम जनरेट हुआ और लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर सब चीज़ें हो गई। अच्छा, जैसे परिवार का सपोर्ट तो ज़रूरी है, लेकिन जैसे आपने गाना गाना शुरू किया, परिवार वालों ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी जो आस-पास के लोग होते हैं ना, वो हमेशा चाहते हैं कि जो लड़कियां हो ऐसे क्षेत्र में रह जाए, उनका पैर खींचने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने मतलब परिवार के अलावा भी और क्या-क्या चैलेंज जो आए, जिनको फेस करना पड़ा आपको? परिवार के अलावा कुछ, अगर बाहर वालों की बात करूँ तो जैसे आस पड़ोस के लोग, उन लोगों को समझ में नहीं आता कि लाइक ये क्या हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि वो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अगर लड़की ने एजुकेशन ली है तो उसको सिर्फ टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए और किसी चीज़ में कोई हक ही नहीं जी, है बिल्कुल, उनका। बिल्कुल। एज अ हॉबी वो परस्यू करे, लेकिन जब आप उस चीज़ को एज अ प्रोफेशन परस्यू करते हो, तो कुछ लोगों को जेलेसी भी होती है और कुछ लोगों को थोड़ा ऐसा लगता है कि अरे यार, ये क्यों जा रही है, इसके साथ कुछ ऐसा हो गया तो ऐसा होगा। तो इस तरह की चीज़ें सुननी पड़ती है, बट अब धीरे धीरे वो चीज़ें सब ओवरकम हो रही है। जैसे आजकल का जो चलन है ना, हम देखते हैं कि हरियाणा गाने बहुत ज़्यादा फेमस है, पंजाबी गाने बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपने राजस्थानी फोक, जो मेरे हिसाब से पहले एक प्रसिद्ध गायिका थी सीमा मिश्रा, उनके जी बाद जी। में बहुत कम गायिका ऐसे हैं जो राजस्थानी फोक शो को लेकर चल रही हो। तो आपने राजस्थान फोक ही क्यों चुना? इसके पीछे कोई खास वजह? इसके पीछे सबसे ख़ास वजह ये है कि हम बचपन से राजस्थानी संगीत को सुनते आ रहे जी, हैं और फ़िल्मी म्यूज़िक को, 2 ही तरह के संगीत मैं ज़्यादातर सुनती आ रही हूँ। तो राजस्थानी म्यूज़िक को यहाँ पे लोग बहुत कम प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एरिया है पिलानी, वो हरियाणा बॉर्डर पे जी, पड़ता बिल्कुल, है। बिल्कुल। इस वजह से मेरे को खुद को ये पसंद है कि मैं राजस्थानी को प्रमोट करूँ, और जब हम लोग गाते हैं तो बहुत ही प्राउड फ़ील होता है जी, कि हम लोग बिल्कुल। राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं जी, और राजस्थानी सभ्यता को ही हम पूरे देश में प्रमोट करते हैं। जी। तो जैसे कोई भी लोग होते हैं, मैं देखता हूँ कि जैसे यहाँ पर नॉर्मली वो प्रसिद्ध हो जाते हैं अपने एरिया में, तो वो चाहते हैं कि मुंबई जाकर हम भी अपना भविष्य आजमाएँ, एक अच्छा चेहरा लोगों के सामने पेश करें और खूब पैसे वैसे कमाएँ, धन दौलत खूब उनके पास हो। कभी आपके मन में ऐसा ख्याल आया कि चलो यहाँ पर तो अपना करियर सेट हो गया, मैं भी मुंबई चलकर अपनी किस्मत का थोड़ा और आजमाइश करूँ, ऐसा कुछ मन में कभी ख्याल आया आपको? मन में तो एक्चुअली प्लान है कि आगे जाके बॉम्बे जाना है और कुछ ना कुछ परस्यू करना है वहाँ पे। बट अभी पहले, उससे पहले ये प्लान है कि थोड़ा सा और राजस्थानी कल्चर को प्रमोट किया जाए और इसमें थोड़ा सा और काम किया जाए। थोड़ी तैयारी भी अपनी मजबूत करनी है, जी, क्योंकि जी, बिल्कुल, बॉम्बे तो बिल्कुल। ऐसा शहर है कि वहाँ आप एक बार चले गए और आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, तो बॉम्बे फिर आपको वापस भी भेज बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल। अक्सर सुना भी है कि बॉम्बे में ना
जाना आसान है और वहाँ पर कैरियर बनाना उतना ही मुश्किल है। रोटी कपड़ा और मकान भी अच्छे से वहाँ पर नहीं मिल पाते। तो अच्छा, जैसे हर लोग हम सुनते हैं, हमारा कोई भी फेवरेट गायकार होता है तो राजस्थान आप फोक गाते हैं और राजस्थानी पसंद भी है, तो प्रसिद्ध गायिका कौन है आपकी यहाँ पर? देखिए, सीमा मिश्रा जी का सबसे पहले नाम आता है अगर राजस्थानी म्यूज़िक की हम बात करें तो। और उसके अलावा आजकल सभी लोग अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और तो बस इसी तरह मैं भी उन्हीं को सुन सुन के, उनके गानों से सीख सीख के, प्रेरणा भी वहीं से मिली है। तो उसी तरह से मैं भी मतलब इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जैसे सीमा मिश्रा और राजस्थान की मरु कोकिला कहा जाता है, तो क्या आपका भी सपना कि वह देखो उनसे तुलना की जाए आपके लोगों की, या फिर आप भी उनके जैसे बन सको? बिल्कुल, मतलब मैं मिली हूँ सीमा मिश्रा जी से और मैंने परफॉर्म भी किया उनके साथ, तो बिल्कुल वो इंस्पायर करती हैं। और ऐसा ही गोल है लाइफ में कि उन्होंने जितना कल्चर को रिप्रेजेंट किया है उतना नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो हम करें, ताकि राजस्थान वालों को ये लगे कि हाँ, इस लड़की ने कुछ ना कुछ तो किया है कि हमारा राजस्थानी कल्चर आज वहाँ जाके प्रसिद्ध हुआ है। या जो स्टेट, जो दूसरे स्टेट है, जो लोग राजस्थानी म्यूज़िक नहीं समझते, वो लोग भी हमारा म्यूज़िक समझें। इस तरह का मेरा टारगेट है। चलो, अच्छी बात। और जैसे आपके जो दोस्त हैं उन्होंने भी आपका सपोर्ट किया? हाँ, और जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं, और लोकल फ्रेंड्स भी हैं वो भी सपोर्ट रखते हैं। लेकिन दोस्तों में थोड़ा सा जेलसी वाला फैक्टर भी काफ़ी मैंने देखा है कि वो कुछ भी आप नया करने जाते हो ना, तो कोई ना कोई आपको टोकेगा कि आप ये क्यों कर रहे हो, क्या मिलेगा इसमें करके। हर चीज़ में भले ही वो चीज़ आपको आगे जाके फ़ायदा ले, लेकिन शुरुआती दौर में सब लोग उसको अपोज करेंगे क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन जब वो चीज़ अच्छी हो जाएगी उसके बाद फिर सब आपकी तारीफ़ करते हैं और सब आपसे जुड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो संगीत में आप अपना गुरु किसे मानते हैं? वैसे तो देखिए, मैंने स्कूल में भी हमारी जो म्यूज़िक टीचर थी उनसे सीखा शुरू में, मिसेस चंद्रा शर्मा, फिर रमज़ान सर झुंझुनू से, उनसे मैंने सीखा। और बाकी मैं जितना सुन के सीखती हूँ उतना शायद मैंने किसी से नहीं सीखा। तो लता जी, और अभी न्यू में अगर हम देखें तो श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, इनके गाने मैं सुनती हूँ। सीमा जी के फॉर राजस्थानी मैं सिर्फ उनको सुनती हूँ। तो इस तरह से मैं सुन के मैंने ज़्यादा सीखा है। तो जैसे आपको गाना तैयार करते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, चलते चलते मुस्कुरा देते हैं, तो आपका कोई ऐसा सॉन्ग जो आपने गाया और आपका बहुत ज़्यादा फेवरेट हो और अक्सर आप गाना गाते रहते हैं, तो हमारे दर्शकों को सुनाना चाहेंगे आप? सभी तरह के गाते हैं, लेकिन राजस्थानी सॉन्ग जैसे एक जो है हम वेडिंग्स में भी गाते हैं, तो जैसे भाई जब भात लेके आते हैं, मायरा लेके आते हैं, तो तब एक अलग ही तरह की खुशी घर में होती है, क्योंकि एक औरत का ये सपना होता है कि उसके बच्चों की शादी में भाई ज़रूर आए, चाहे और कुछ हो ना हो ये। तो उस अवसर पे जो एक हम गाना गाते हैं वो बड़ा ही फेमस और लोग सुनते हैं, तो वो ऐसा है। वो मैंने सीमा जी के साथ भी परफॉर्म किया, तो वही मैं सुना देती हूँ। भाई सारा बेरा जयपुर जा जो जी, भाई सारा बेरा जयपुर जा जो जी, आता तो ला जो तारा रे चुनड़ी, आता तो ला जो तारा रे चुनड़ी, सुंदर गोरी ओढ़ बतावो जी, सुंदर गोरी ओढ़ बतावो जी, कसुमल रंग की तारा रे चुनड़ी। वास्तव में आपकी आवाज़ है सुनकर ऐसा लग रहा है कि साक्षात सीमा मिश्रा जी वो मेरे सामने गाना गा रही हैं। काफ़ी शानदार आवाज़ आपकी। बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, आपका बड़प्पन है। नहीं हो। अच्छा, और बताइए इसके अलावा अभी जैसे क्या क्या प्रोग्राम है आपके आगे चलकर? जैसे अभी हम लोग लाइव परफॉर्मेंसेस तो देते ही है, तो मैंने लगभग इंडिया में हर सिटी में परफॉर्म किया है। वेडिंग्स वगैरह इवेंट लाइन में हमारा ज़्यादा होता है, और जो स्टेज शोज़ होते हैं जैसे कोई पॉलिटिकल इवेंट हो गया या फिर कोई भक्ति संध्या टाइप हो गया, तो वो भी मैं करती हूँ साथ साथ में। हाल ही फिलहाल में अपना जो शेखावटी क्षेत्र है इसमें कोई आपका प्रोग्राम है अभी? मेरे वेडिंग्स के ही हैं प्रोग्राम, और रिसेंटली अभी जो हमारे मंत्री जी हैं राजेंद्र जी गुढ़ा, उनके यहाँ पे जो उनके बेटे का बर्थडे पार्टी था, तो वहाँ मैंने अभी परफॉर्म किया था। और आगे भी अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं बिल्कुल सभी को बताऊंगी। तो
आपने जैसे बताया कि आपने पिलानी में शिक्षा किया, तो मैं थोड़ा अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा। आप अपनी शिक्षा के बारे में कुछ बताएंगे, कहाँ तक आपने पढ़ाई की है, ताकि उनको पता चले कि हाँ, एक पढ़ा लिखा बंदा भी ना अच्छे खासे गाने गा सकता है। जी देखिए, ऐसा है कि किसी भी फील्ड को आप एजुकेशन के बेसिस पे ऐसा नहीं बोल सकते कि इस फील्ड में एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति का राइट है और उसको मिलनी ही चाहिए। तो मैंने भी +2 के बाद में एमएससी फिज़िक्स मैंने किया है बिट्स पिलानी से। तो उसके बाद फिर इस चीज़ का शौक़ हुआ और प्रोफेशन ही से ही बना लिया फुल फ्लेज्ड। तो आप हमारे दर्शकों को कुछ और संदेश देना चाहेंगे इसके अलावा? देखिए, बस यही है कि आप जिस काम से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, आप पूरी जी जान लगा दीजिए उसमें, और एजुकेशन आप लीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। और फिर सबको प्रूव करके दिखाइए कि आपके काम में कुछ दम है, तो आप फिर जो भी चाहें वो कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे आपने अभी देखा कि नेहा महेश्वरी जी ने बताया कि एजुकेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये ज़रूरी नहीं कि आप एजुकेशन करने के बाद एजुकेशन से संबंधित ही कोई प्रोग्राम बोलें या फिर कोई जॉब करें। एजुकेशन के करने के साथ साथ आप अपने जो मनपसंद जॉब है वो ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो गायकी हो या इसके अलावा और कोई काम हो। और देखो, हर व्यक्ति की लाइफ में ना कोई चेंजिंग पॉइंट ज़रूर आता है। आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई चेंजिंग पॉइंट ऐसा आया होगा? हाँ, जब स्टार्ट किया तो लगा नहीं था कि इतना अच्छा मुकाम इतने कम टाइम में मिलेगा। लेकिन जब वॉइस ऑफ शेखावटी नाम का एक कंपटीशन हुआ था सीकर में, उसमें बॉलीवुड सिंगर राजा हसन जी जज थे और सलीम दीवान जी भी साथ में थे। तो वहाँ पे मुझे रनर अप मिला था। वहाँ से बड़े बड़े शहरों में मुझे लोग जानने लगे, जैसे अपना बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है। तो वहाँ से लोग थे और राजा हसन जी के थ्रू भी काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया। तो वो एक टर्निंग पॉइंट। आपका कोई यूट्यूब चैनल? जी, मेरा खुद के नाम से नेहा महेश्वरी ऑफिशियल नाम से यूट्यूब चैनल है, जिस पे मैंने अभी 2-3 एल्बम्स डाले हुए हैं, और इन फ्यूचर भी मैं काफ़ी अच्छा मारवाड़ी कंटेंट आप सभी के लिए पोस्ट करने वाली हूँ जल्द से जल्द। थैंक यू नेहा जी, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।